आज हम पाकिस्तान रेलवे की आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस जगह को कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग किसे कहते हैं? लेवल क्रॉसिंग के पीछे बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। जब उसे कोई सिग्नल मिलता है या किसी तरह उसे बताया जाता है तो वो फाटक बंद करता है। यहाँ पर प्रॉपर गेट को नहीं होता, गेट बंद करने वाला को नहीं होता। असल जो इनको पैगाम वगैरह है वो स्टेशन मास्टर की तरफ से ही मिलता है। एएसएम जो है वो कैबिन में फ़ोन करता है और कैबिन मैन जो है वो मुतलका फाटक वाले को, गेट मैन को फ़ोन करता है। इनके खुद कार लॉक्ड ये होता है कि वो सिग्नल के साथ अटैच होता है। हिफाजती इक़दामात उठाए जाते हैं रोड ट्रैफिक को बताने के लिए। ये रेल्स जो होती हैं जी, इनको कहते हैं गार्ड रेल्स। इसे क्रॉसिंग पैड कहते हैं। क्रॉसिंग पैड जो है ना, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। आज हम पाकिस्तान रेलवे की आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी जगह की कहानी जहां से आप रोज़ाना गुजरते हैं। यकीनन आप में से मोस्टली वहां से गुजरते हैं, मगर आपने उसके बारे में कभी गौर नहीं किया होगा कि यह जगह कैसी है, क्या है, इसको क्या कहते हैं। यानी आप इसकी गहराई में नहीं गए होंगे। हाँ जी, इस जगह को कहते हैं लेवल क्रॉसिंग, रेलवे की लेवल क्रॉसिंग, जिसे हम फाटक भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग ज़ावड़ैच में खुश आमदीद। सुनाए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हज़ूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, राज़ी होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। जी दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक लेवल क्रॉसिंग पर। जब मैं लेवल क्रॉसिंग का नाम ले रहा हूँ तो यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि लेवल क्रॉसिंग किसे कहते हैं। ये रेलवे की लेवल क्रॉसिंग है। इसे लेवल क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सड़क और रेलवे लाइन की सतह जो होती है वो एक होती है, जिसे फाटक भी हम कहते हैं। आमतौर पर आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक जो होता है ये सतह ज़मीन से ऊंचा होता है, मगर इस जगह पर ये जो सतह होती है, चाहे वो सड़क की हो या फिर रेलवे ट्रैक की हो, वो एक ही रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर से लोगों ने गुजरना होता है, मोटरसाइकिल सवारों ने गुजरना होता है, कारों ने गुजरना होता है, यानी यहाँ पर से रोड ट्रैफिक ने भी गुजरना होता है रेलवे ट्रैक से। तो लिहाजा इसका लेवल जो होता है वो एक रखा जाता है और इसीलिए इसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। दोस्तों, लेवल क्रॉसिंग के पीछे बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। तो आज के व्लॉग में हम आपको लेवल क्रॉसिंग के पीछे जो साइंस काम करती है, जो चीज़ें काम करती है, उसके बारे में आगाह करेंगे। पाकिस्तान में जो हैं ये दो किस्म के जो गेट्स हैं ना रेलवे के, ये पाए जाते हैं। एक को मैन्ड गेट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस फाटक पर, इस गेट पर एक गेट मैन होता है, यानी एक एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट का, रेलवे का एम्प्लॉय होता है, जिसका काम ये होता है कि वो जब उसे कोई सिग्नल मिलता है या किसी तरह उसे बताया जाता है तो वो फाटक बंद करता है। मगर ये हाथ से बंद करता है कि ये खुदकार सिस्टम नहीं होता। वो जो रेलवे का गेट होता है, लोहे का गेट होता है, उसे जब पता चलता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, तो वो उसको बंद कर देता है और उस वक्त तक बंद रखता है जब तक गाड़ी गुजरती नहीं है। तो इन गेट्स को मैन्ड गेट्स कहते हैं, यानी वो गेट्स जिन पर एम्प्लॉय मौजूद होता है, जिन पर बंदा मौजूद होता है, जिन पर मैन पावर मौजूद होती है। और दूसरा गेट्स वो है जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है कि ये देहातों में या दूर दराज इलाकों में है और यहाँ पर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को नहीं होता, यहाँ पर प्रॉपर गेट को नहीं होता, गेट बंद करने वाला को नहीं होता, यानी गेट का प्रॉपर निज़ाम नहीं होता। बस वहाँ पर कुछ साइंस लगाए होते हैं, कुछ बोर्ड्स ऐसे लगाए होते हैं जिन पर यह आगाह किया जाता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर रेलवे लाइन भी गुजर रही है, यहाँ पर सड़क या रास्ता भी गुजर रहा है, तो दाएं बाएं देखकर एहतियात से गुजरे। यानी इस तरह की तंबीह की जाती है, लेकिन प्रॉपर वहाँ पर मुलाजम नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दो तरह के गेट्स पाए जाते हैं इस वक्त तक। अच्छा, ਜਿਹੜੇ रेलवे के फाटक होंगे ने, इन्हां ते गेटमैन होंगे ने। हाँ जी, इन्हां नूं किहड़ा शोभा कंट्रोल करदा? रेलवे की वर्क्स ब्रांच होती है, वर्क्स ब्रांच भी कहते हैं, और इंजीनियरिंग ब्रांच आप उसे कह लें, जिनका फील्ड में जो ऑफिसर होता है वो PWI होता है, यानी प्लेटियर जो होता है। उसके
बंदे होते हैं, उसके बंदे से मुराद के उसके डिपार्टमेंट के, उसके शोबे के बंदे होते हैं जो ये ड्यूटियां अंजाम देते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता समझने वाला है कि वो ये कि वो गेट जो रेलवे स्टेशन की हदूद में होते हैं, उन गेट्स पर जो होता है वो ट्रैफिक का अमला होता है, यानी रेलवे की ट्रैफिक ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच के नहीं, ट्रैफिक ब्रांच के, और उनको स्टेशन मास्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है। और जो रेलवे की स्टेशन की हदूद से बाहर होते हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग ब्रांच के बंदे होते हैं। एक तो ये नुक्ता समझना चाहिए। तो आप यूँ कह लें कि अगर एक रेलवे स्टेशन है, उसके 6 फाटक हैं मुख्तलिफ अतराफ में जाने वाले, तो वो जो रेलवे स्टेशन की हदूद में है वो उनको कंट्रोल करेगा ट्रैफिक ब्रांच वाला, यानी स्टेशन मास्टर, और जो रेलवे स्टेशन के हदूद से बाहर हैं उनको कंट्रोल करेगा PWI यानी इंजीनियरिंग ब्रांच वाला। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, यानी असल जो इनको पैगाम वगैरह है वो स्टेशन मास्टर की तरफ से ही मिलता है। अब इनकी वर्किंग कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी वर्किंग ऐसे होती है कि एक जब कोई फाटक बंद होना होता है, जब कोई गाड़ी जानी होती है, तो रेलवे स्टेशन जो होता है वहाँ से ASM जो है वो कैबिन में फ़ोन करता है, और कैबिन मैन जो है वो मुतलका फाटक वाले को, गेट मैन को फ़ोन करता है। इनके पास एक फ़ोन होता है वहाँ पे, उस पर इतला दी जाती है और ये गेट बंद कर देते हैं। और इसी तरह कुछ गेट ऐसे होते हैं जहाँ डायरेक्ट जो है वो स्टेशन मास्टर यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर फ़ोन करके उनको बताता है। और इसी तरह जहाँ पर PWI के बंदे होते हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन करके उनको भी ये बता दिया जाता है, और इस तरह ये मैनुअल अंदाज में गेट बंद हो जाता है जब ट्रेन ने आना हो। लेकिन इसे आप अनलॉक्ड सिस्टम कहेंगे, तो रेलवे में लॉक्ड सिस्टम भी होता है। वो लॉक्ड सिस्टम जो होता है वो पाकिस्तान में अभी तक 2 तरह का है। एक लॉक सिस्टम ये है जो खुदकार नहीं है, सिग्नल के साथ मंसूब है मगर खुदकार नहीं है। वो कैसे कि कुछ ऐसे कैबिन से एक जो है ना वो गेटमैन को कहा जाएगा कि ये बंद कर दो, वो जब कैबिन वाला कहेगा वो बंद कर देगा, तो बंद होने के साथ ही वो चाबी निकाल लेगा। अब जब तक कैबिन वाला वो चाबी नहीं छोड़ेगा, यानी कैबिन से उसका सिस्टम होगा, वो चाबी नहीं निकलेगी और गेट दोबारा नहीं खुलेगा, यानी वो सिग्नल के साथ अटैच हो जाएगा। उसे आप किसी हद तक लॉक्ड कह सकते हैं मगर खुद कार लॉक्ड नहीं कह सकते। खुद कार लॉक्ड ये होता है कि वो सिग्नल के साथ अटैच होता है, जब तक फाटक बंद नहीं होगी, गेट बंद नहीं होगी, सिग्नल जो है वो डाउन या अप नहीं होगा, यानी वो अपना काम नहीं करेगा। सिग्नल के साथ वो अटैच होगा और वो खुदकार होगा। वो M1 जो बड़ा सेक्शन है जो कराची से पेशावर तक का है, उस पर शायद अभी अप्लाई हो या उस पर अभी तजर्बात के मराहल में है। फाइनल नहीं कहा जा सकता कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और एक जुमले में मैं फिर आपको बता दूं, दोस्त भी इस बात को समझ लें, वो ये कि इनको असली कंट्रोल करना होता है PWI ने यानी इंजीनियरिंग ब्रांच ने, क्योंकि ट्रैक को कंट्रोल करने का सारा उनका काम होता है, ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह उन्होंने करनी होती है। तो ये भी जो होते हैं लेवल क्रॉसिंग ट्रैक पर आती हैं, लिहाजा उनके ज़िम्मे होती हैं। लेकिन जो स्टेशन की हदूद में होती हैं वो स्टेशन मास्टर उनको कंट्रोल करता है। अच्छा जी, फाटक तो बंद हो गया कि चलो जी गड्डी आ रही है, इतों दूसरी ट्रैफिक भी गुजरती है, ये लिए भी कोई इकदामात पीछे किए जाते हैं कि अगले ਨੂੰ पता लग जाए यार फाटक बंद है? यहाँ पर मुख्तलिफ इक़दामात लिए जाते हैं, हिफाजती इक़दामात उठाए जाते हैं रोड ट्रैफिक को बताने के लिए, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि आगे फाटक है और फाटक अब किस पोजीशन में है, यानी बंद है या खुली है। सबसे पहले तो रोड पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, यानी आपने आगे रेलवे की पटड़ी से गुजरना है। उन साइन बोर्ड से ये पता चल जाता है, और ये जो रोड के ड्राइवर होते हैं उनको बताने के लिए, उनको इतला देने के लिए होते हैं। उसके बाद अलावा एक फाटक पर जो होता है, गेट जो होता है, उस पर एक बत्ती लगी होती है। अगर फाटक खुला हो तो वो बत्ती सब्ज़ रंग की होती है, अगर फाटक बंद हो तो वो सुर्ख रंग की होती है, ताकि दूर से ही पता चल जाए रोड ट्रैफिक के ड्राइवर को कि गेट जो है वो बंद है।
उसके अलावा स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाते हैं, जहाँ नज़दीक फाटक हो, गेट नज़दीक हो, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं सड़क पर, ताकि ड्राइवर को पता चल जाए और ड्राइवर अपनी स्पीड ब्रेकर पर वैसे भी आहिस्ता कर लेगा और उसको इशारा भी मिल जाएगा कि आगे गेट है। हाँ शाह जी उठो, चलिए गए थे, क्यों बह गए हो? और मैं जी वेख रहा कि पिछों एक रेल आ रही है, ਇੱਥੇ आके इजाफी है नाल टोटे लग के 3 बन गए हैं, ये क्यों? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीछे से एक ही ट्रैक आ रहा है और एक ही रेल आ रही है, जबकि ये लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है। तो फिर उसके बाद जो असल रेल्स हैं दोनों तरफ में, उनके साथ अजाफी दोनों तरफ एक एक रेल लगी हुई है। ये रेल्स जो होती हैं जी, इनको कहते हैं गार्ड रेल्स और चेक रेल्स भी कहते हैं। रेलवे में इन्हें चेक रेल्स भी कहते हैं और गार्ड रेल्स भी कहते हैं। गार्ड रेल्स इसलिए कहते हैं कि इनका काम क्या होता है। असल में ये लेवल क्रॉसिंग है, और लेवल क्रॉसिंग के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लेवल क्रॉसिंग इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो रोड होती है और जो ट्रैक होता है, इसकी एक ही सतह हो जाती है, यानी सतह ज़मीन बराबर हो जाती है। रोड ट्रैफिक ने भी गुजरना है और ट्रैक पे से ट्रेन ने भी गुजरना है। तो अब यहाँ पर ट्रैक को महफूज रखना होता है, तो ये गार्ड का काम करती हैं। ये किस तरह महफूज करती हैं? ये इस तरह महफूज रखती हैं, एक तो ट्रेन के पहिए को सीधा रखती हैं ताकि ट्रेन का पहिया जो है वो नीचे ना उतरे, क्योंकि यहाँ पर सतह बराबर होती है, तो यहाँ पर नीचे उतरने का ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। एक अजाफी बात सुन लें, आपने तो सिर्फ सवाल किया है ना जी ये गार्ड रेल्स क्यों हैं, तो आपके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई कि ये दरमियान वाला हिस्सा जो है, ये दरमियान वाला हिस्सा ये कैसा होना चाहिए? यहाँ पर भी से तो ट्रैफिक गुजरनी है ना, रेल भी गुजरनी है। चलो रेल ने तो सीधा जाना है, लेकिन रोड ट्रैफिक ने तो गुजरना है। तो अगर ये स्मूथ होगी, ताकि रोड ट्रैफिक स्मूथली गुजर सके, सही आराम से गुजर सके, तो ट्रैक को नुकसान नहीं होगा। तो इसे क्रॉसिंग पैड कहते हैं। क्रॉसिंग पैड जो है ना, ये बहुत मजबूत होना चाहिए और कंक्रीट के पैनल्स जो हैं उनसे बना हुआ होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल हैं, रेलवे के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और शायद वसाइल की कमी है, जिसकी वजह से ये इस तरह के नज़र आते हैं रेलवे गेट्स पर। अदरवाइज़ चूँकि लेवल क्रॉसिंग में ट्रैफिक ने गुजरना होता है, वो हैवी ट्रैफिक भी होती है, जो रोड ट्रैफिक होती है उसमें हैवी ट्रैफिक भी हो सकती है। तो लिहाजा ये बहुत मजबूत होने चाहिए और ये कंक्रीट पैनल के बने हुए होने चाहिए, ताकि जो ट्रैक है उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो, और ट्रैक को उसी सूरत में नुकसान नहीं होगा जब यहाँ पर जो रोड ट्रैफिक है वो स्मूथ गुजर सकेगी। हुण मैं पंजाबी तुहानूं दसना बई, जदों ट्रैफिक जिहड़ी है वो इत्थों अड़ के लगेगी, उहनूं जंप लगणगे, तो फिर यकीनी तौर पर रेल का नुकसान होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जो ये लेवल क्रॉसिंग का निज़ाम है, ये रेलवे गेट्स का निज़ाम है, ये खुद का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर गेट्स का निज़ाम भी जो है ये हाथ से बंद करने वाले गेट्स का है। हाँ, अलबत्ता मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर भी किसी न किसी तरह जल्द ही इसका खुदकार निज़ाम का थोड़ा बहुत काम जो है वो शुरू हो जाए M1 पर। अदरवाइज़ तमाम पाकिस्तान में ये खुदकार निज़ाम नहीं है, बल्कि मैनुअल सिस्टम है। हाथ से गेट बंद किया जाता है और गेट मैन वहाँ पर तानियात हैं और वो गेट बंद करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसके पीछे भी एक प्रॉपर निज़ाम है। तो दोस्तों, आप जब अगली बार किसी गेट पर से गुजरे ना, तो फिर सिर्फ ये मत समझे कि ये एक रेलवे का गेट है और हम इस गेट से गुजर रहे हैं, बल्कि चंद लम्हात के लिए ये सोचिएगा कि ये हमारी हिफाजत के लिए है और सिर्फ गेट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल निज़ाम है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जो रेलवे गेट्स की कहानी है ये कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, तो व्लॉग्स आप वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकॉन जो है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। और फिर इसे अपने चाहने वालों में, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।